आज का ये वीडियो क्लास 9th के लिए होगा और ये थर्ड लेसन होगा इसका। तो थर्ड लेसन का पहला भाग ये देखिएगा। तो इसका जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की। दी लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की, ये वाला आज का टॉपिक है हमारा। आइए अब आगे देखते हैं। टू दी लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की के लिए, ही वॉज ए फिगर, वह एक ऐसा चेहरे वाला व्यक्ति था। फिगर का मतलब है चेहरे वाला व्यक्ति, ठीक है ना। ही वॉज ए फिगर, वह एक ऐसे चेहरे वाला व्यक्ति था। टू बी फियर्ड, जिससे किसी को भी डर लगे, अर्थात उसको डर लगे। वह एक ऐसे चेहरे वाला व्यक्ति था, टू बी फियर्ड, जिससे उसको डर लगे। एंड अवॉइडेड, और उससे वो बचना चाहती थी और उससे वो बचे भी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू वर्क यानी काम पर जाने से पहले, ही कैम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आता। कौन था वो? उसका पिताजी था, ठीक है, फादर था उसका। उस लड़की का जो फादर था उसके बारे में कहा गया है, ठीक है ना, कि उसके जो लड़की है उसका पिताजी एक ऐसे चेहरे वाला व्यक्ति था, उससे उसको डर लगे और वह उससे बचना भी चाहती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले उसके पिताजी, ही कैम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आता, उस लड़की के कमरे में आता। लड़की कौन थी? उसकी बेटी थी, ठीक है ना, पुत्री थी उसकी, डॉटर थी वो। तो वह उसके कमरे में आता। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक अरुचिपूर्ण चुंबन देता था। टू विच, जिस पर, सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिस पर वह अलविदा पिताजी कह करके अनुक्रिया करती थी, अर्थात जवाब देती थी। रिस्पॉन्डेड का मतलब जवाब देना। वह अलविदा पिताजी कह करके जवाब देती थी। एंड और ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और फिर राहत की एक आनंदपूर्ण भाव भी होती। इसमें एक राहत की, आनंदपूर्ण यानी खुशी की एक समझ भी थी, खुशी का भाव भी था इसमें। When she heard the noise of the carriage, जब वह खींची जाने वाली गाड़ी अर्थात घोड़े गाड़ी की आवाज़ को सुनती, जब वह घोड़े गाड़ी की, खींची जाने वाली गाड़ी की, या यूं कहे घोड़े गाड़ी की आवाज़ को सुनती, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब वह खींची जाने वाली गाड़ी अर्थात घोड़े गाड़ी, जब वह घोड़ा गाड़ी जो है लंबी सड़क पर चलती थी, तो उसकी मंद मंद आवाज़ जैसी होती थी, तो उसकी आवाज़ जो है उसकी आवाज़ को वो सुनती थी और उससे उसको एक राहत की, एक प्रसन्नतापूर्ण भाव उसको मिलती थी, उसको होती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब उसके पिताजी घर आते, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वह सीढ़ी के पास में खड़ी हो जाती। स्टेयरकेस का मतलब है सीढ़ी, सीढ़ी के पास में वो खड़ी हो जाती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और बड़े कमरे के अंदर, हॉल के अंदर वह उसकी तेज आवाज़ को, ऊंची आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ, इनटू द ड्राइंग रूम, सजावट वाले कमरे में, अर्थात अतिथि कक्ष में मेरे लिए चाय लाओ, सजावट के कमरे में मेरे लिए चाय लाओ, ये कहते हैं। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक समाचार पत्र आया नहीं है? हैजंट द पेपर, पेपर का मतलब है न्यूज़पेपर, ठीक है ना। हैजंट द न्यूज़पेपर, हैजंट द पेपर कम येट, येट का अर्थ है अभी तक, क्या अभी तक समाचार पत्र आया नहीं है? मदर अर्थात लड़की की माता, गो एंड सी, जाकर देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर, क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है? एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मुझे मेरी चप्पलें ला कर दो। अब स्लीपर्स का मतलब क्या होता है? चप्पलें, मुझे मेरी चप्पल ला कर दो। दूसरा भाग देखिए इसका, केजिया। अब लड़की का नाम क्या था उसका? उस लड़की का नाम था केजिया, और पिताजी उसके डरावने थे। और उसकी अब माता के बारे में, माता किसकी है? केजिया की है, ठीक है ना। तो केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माता उसे बुलाती थी, केजिया की माता उसको बुलाती, केजिया
इफ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो, ऊपर से तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना। टेक ऑफ का मतलब होता है, सॉरी, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है ना। पुल ऑफ का मतलब भी उतारना होता है, ठीक है ना। तो टेक ऑफ फादर से बूट्स, पिताजी के जूते उतारो। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और पिताजी के जूते उतार सकती हो। टेक ऑफ फादर्स बूट्स, बूट्स मीनिंग जूते, ठीक है ना। तो पिताजी के जूते उतार सकती हो। तो जब हम टेक ऑफ का यूज़ करते हैं उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी उतारना। क्या उतारना? तो क्या का जवाब जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा उसका, ठीक है ना। तो टेक ऑफ के बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या का जवाब नहीं है, अब किसको का जवाब है ये, यानी पिताजी के जूते। अब पिताजी को अगर कहना है तो यहाँ फादर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए किसको, किसको का मतलब पिताजी, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ है, अब जैसे अब पिताजी, ये तो ठीक है। अब यहाँ बूट्स के बारे में कहा गया है तो संबंध वाचक दिखाया गया है, इसमें जेनेटिव एस का यूज़ किया गया है, एस का यूज़ किया गया है। तो पिताजी के जूते हैं वो, पिताजी के जूते उतारो, ये कहा गया इसमें। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट रूप है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि अब इसमें अगर पिताजी लिखा होता, फादर होता, तो ये ऑब्जेक्ट, ये आपको यानी किसको का अर्थ देता, ठीक है ना, किसको, यानी पिताजी को। और अगर मान लीजिए बूट्स लिखा है तो क्या, यानी जूते। तो क्या का जवाब जो होगा जूते, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट। अगर पिताजी लिखा होता तो भी ऑब्जेक्ट होता, और अगर यहाँ क्या का जवाब देने वाला जो है ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट होता, नाउन होता, ठीक है ना। आगे देखते हैं। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे लड़की नीचे आती, दी स्टेयर्स, डाउन दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आती, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, और जब वो हॉल में से पार होती, जब वह बड़े कमरे में से, जब वह बड़े से कमरे को पार करती, तब तो और भी धीमी हो जाती थी, तब तो और भी धीमी। स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, तब तो वो और भी धीमी हो जाती, और का मतलब है मोर, मोर स्लोली, और भी वो धीमी हो जाती, स्टिल क्रॉस दी हॉल, हॉल को पार करते समय। एंड पुश ओपन दी, पुश ओपन का मतलब क्या होता है, धक्का देकर खोलना। अब देखिए देखिए, अब पुश के बाद क्या है, ओपन दिया गया है, ठीक है ना। तो धक्का देने का काम तो हम करते हैं, लेकिन खुलता तो कोई चीज़, दरवाज़ा अपने आप ही है ना। जिसे कमरा को साफ किया, कमरे को धोया जाता है, चमकने का काम, फर्श का चमकने का काम तो खुद अपने आप होता है ना। तो एक काम तो हम करते हैं, दूसरा काम स्वतः ही हो जाता है। तो इसमें ऐसा ही कुछ है। पुश ओपन दी ड्राइंग रूम डोर, सजावट के कमरे के दरवाजे को धकेल कर वो खोलती है, ड्राइंग रूम के दरवाजे को धकेल कर खोलती है। बाय दैट टाइम, उस समय तक, यानी कि उस समय तक, ही हैड हीज स्पेक्टेकल्स, उस समय तक उसके पिताजी चश्मा पहन चुके थे। स्पेक्टेकल्स ऑन, यानी हैड ऑन का मतलब है पहन लेना। क्या पहन लेना, स्पेक्टेकल्स, यानी चश्मा या ऐनक कहिए इसको। बाय दैट टाइम, उस समय तक, यानी कि केजिया जब वह पहुंचती नहीं, धीरे से जब वो आती वहाँ, तो उस समय तक क्या है कि उसके पिताजी चश्मा पहन लेते, ऐनक पहन लेते। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे, और उसकी तरफ एक ऐसे तरीके में उसकी तरफ देखते, दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस लड़की के लिए, उस छोटी सी लड़की के लिए बहुत ही डरावना होता था, बहुत ही डरावना था वो उसका देखना। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब वही मैंने अभी बताया ना, उतारना, ठीक है ना। टेक ऑफ या पुल ऑफ, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाओ। किनको ले जाओ, जूतों को बाहर ले जाओ। तो इन आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर, इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, ठीक है ना। अंदर ले जाना है तो इनसाइड हो जाएगा, बाहर ले जाना है तो आउटसाइड हो जाएगा। तो टेक देम आउटसाइड, उनको बाहर ले जाओ, जूतों को बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बन गई हो। आई डिड डोंट नो, मैं नहीं जानती। फादर, पिताजी, मैं ये नहीं जानती कि मैं अच्छी लड़की बन गई हूँ या नहीं बन गई हूँ, ये मैं नहीं जानती, ये मैं नहीं जानती। यू डिड डोंट नो, तुम नहीं जानती, ये कौन कह रहे हैं, उसके पिताजी। इफ़ यू सटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरह से तुतलाती हो। अब स्टटर का मतलब क्या होता है, स्टटर का मतलब होता है तुतलाना, हकलाना कहिए या तुतलाना कहिए, ठीक है ना। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरह से हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माता तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, अर्थात तुम्हारी माता को
तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तुम्हारी माता को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, और ये काम कौन करेगी? तुम्हारी माता करेगी। विल हैव टू टेक यानी कि ले जाना पड़ेगा, किसको? यू, तुमको, टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। सी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, जब वह दूसरों के साथ में बात करती थी, लोगों के साथ बात करती थी, अन्य लोगों के साथ में बात करती, तो वह बिल्कुल भी कभी भी हकलाती नहीं थी, तुतलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह इस हकलाने को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, त्याग चुकी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल ऐसा उसके पिताजी के साथ बात करते समय ही उसको होती थी, यानी कि वो पिताजी के साथ में जब भी बात करती थी ना, तब उसको ये तुतलाती थी वो, यानी कि वो डर के मारे वो तुतलाती थी, ये मतलब है इसका। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि तब वह बहुत कठिन परिश्रम कर रही होती थी, टू से दी वर्ड्स प्रॉपरली, ताकि शब्दों को ठीक तरह से कह सके। शब्दों को ठीक तरह से कहने के लिए वह कठोर परिश्रम कर रही थी उस समय, तभी वो हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचिड अबाउट, तुम किस बारे में इतनी दुखी हो रही हो? अब शो का मतलब है इतनी, रेचिड का अर्थ है दुखी, ठीक है ना। अबाउट, व्हाट अबाउट का मतलब है किस बारे में, तो व्हाट अबाउट, किस बारे में तुम इतनी दुखी हो रही हो, दुखी दिखाई दे रही हो, तुम किस बारे में इतनी दुखी दिखाई दे रही हो। व्हाट आर यू लुकिंग का मतलब दिखाई देना, ठीक है ना, दिखाई दे रही, तो व्हाट आर यू लुकिंग सो रेचिड अबाउट, तुम किस बारे में इतनी दुखी दिखाई दे रही हो। मदर, केजे की माता, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, तुम इस लड़की को समझाओ, तुम इस लड़की को सिखाओ नॉट टू अपीयर ऑन दी ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि यह लड़की कहीं ऐसा नहीं हो कि यह लड़की आत्महत्या के करीब पहुंच जाए, अर्थात यह लड़की आत्महत्या के करीब न पहुंचे, तुम इसे समझाओ। हियर, केजिया इधर, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, सावधानी पूर्वक मेरे चाय के कप को यहाँ टेबल पर ले आओ। अब कैरी का मतलब है ले आना, ले जाना या ले आना, तो मेरी चाय के कप को, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, मेरे चाय के कप को वापिस मेज पर ले आओ सावधानी पूर्वक। ही वॉज शॉबिंग, वह उसका जो पिताजी था वो, ही वॉज शॉबिंग, वह बहुत बड़ा था। हिज हैंड्स, उसके हाथ बहुत बड़े थे दोनों, एंड हिज नेक, उसकी गर्दन भी बहुत बड़ी थी, उसकी गर्दन भी काफ़ी बड़ी थी। स्पेशियसली हिज माउथ, खास करके उसका जो मुंह है ना वो काफ़ी बड़ा था। व्हेन ही यार्न्ड, और ये भी तब बड़ा होता था जब वो उबासी लेते थे, जब वो जम्हाई लेते थे, है ना, तो उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, केवल पिताजी के बारे में ही सोचना, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियंत, किसी दैत्य के बारे में, किसी राक्षस के बारे में सोचने के जैसा था। अकेले पिताजी के बारे में सोचना तो किसी राक्षस के बारे में सोचने जैसा ही था उसके लिए, केजिया के लिए। ओह अरे, ऑन संडे, रविवार के दिन, आफ्टरनून्स, दोपहर के समय, रविवार के दिन दोपहर के समय, ग्रैंडफादर, दोबारा सुन लीजिए, ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन, रविवार के दिन दादी माँ उसे नीचे भेजती, सेंट हर डाउन, उसे नीचे भेज देती थी, टू द ड्राइंग रूम, सजावट के कमरे में, कहिए अतिथि कक्ष में भेज देती थी नीचे, टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर, ताकि वो अपने पिताजी और माताजी के साथ में मीठी मीठी या अच्छी अच्छी बातें कर सके। हैव ए नाइस टॉक का मतलब है अच्छी अच्छी बातें कर सके विथ फादर एंड मदर, माता और पिता के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन उस छोटी सी लड़की को हमेशा उसकी माता पढ़ती हुई मिलती थी, पुस्तक पढ़ती हुई मिलती थी या कोई चीज़ पढ़ती हुई मिलती थी। एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन दी सोफा, और पिताजी उसका सोफे पर पसरा हुआ मिलता था। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस,
और पिताजी का जो रुमाल था वो उसके चेहरे पर लगाया हुआ होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, और सबसे अच्छे एक गद्दे के ऊपर उसके दोनों पैर होते। स्लीपिंग साउंडली, और गहनता से नींद लेते रहते थे। एंड स्नोरिंग, और खराटे भरते रहते थे। खराटे भरते रहते थे। आगे देखिए, खराटे भरते रहते थे। शी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और गंभीरतापूर्वक उसे देखती थी, बहुत ही गंभीर होकर के उसको देखती थी। अनटिल ही वॉक, जब तक पिताजी जाग नहीं जाते नींद से, तब तक वो उसकी तरफ देखती रहती। एंड सट्रेस्ड, और वो पसर नहीं जाते, यानी कि जा करके इधर उधर पसर नहीं जाते, फेल नहीं जाती, तब तक वो उसकी तरफ देखती। एंड आस्कर द टाइम, उसके पिताजी समय पूछते। आस्कर द टाइम, उसके पिताजी कहते समय पूछते। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद में केजिया की तरफ वो देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मत घुरो, तुम इस तरह से घुरकर मत देखो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल, तुम एक छोटी सी उल्लू, छोटे से भूरे रंग के उल्लू की जैसी दिखाई देती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वॉज कैप्ट इंडोर्स, जब उसे अंदर ही, घर के अंदर उसको रखा गया। किसको? केजिया को। एक दिन जब केजिया को घर के अंदर रखा गया, अब कैप्ट का मतलब है रखा गया, किसको? केजिया वॉज कैप्ट, केजिया को रखा गया था। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब है घर के अंदर, आउटडोर्स का मतलब है घर के बाहर, ठीक है ना। तो यह इन और आउट के ही चेंज हो जाएगा। इन लगा दिया तो घर के अंदर हो जाएगा, और अगर आउटडोर्स कर दिया तो घर से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इतने में अर्थ बदल जाता है इसका। तो व्हेन शी वॉज कैप्ट इंडोर्स, जब केजिया को घर के अंदर रखा गया, विथ ए कोल्ड, जुकाम हो जाने के कारण, केजिया को सर्दी जुकाम हो गया था, तो सर्दी जुकाम के कारण केजिया को जब एक दिन उसको घर के अंदर ही रखा गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, तो उसकी दादी माँ ने केजिया से कहा कि फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, और दादी माँ ने उसको सुझाव दिया केजिया को कि शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि उसे एक पीले रंग के रेशम के सुंदर से कपड़े के टुकड़े से उपहार स्वरूप उसके लिए, पिताजी के लिए एक पूर्ण गद्दा बनाना चाहिए, पूर्ण गद्दी बनानी चाहिए। पांचवा देखिए, लेबरसली, बड़ी मेहनत पूर्वक, विथ ए डबल कॉटन, दोहरे सूती कपड़े को लेकर। दोहरे, डबल का क्या मतलब है? दोहरे, और कुछ ये कॉटन का मतलब क्या होता है? सूती कपड़ा। अब विथ का मतलब के साथ। अब यानी कि दोहरे सूती कपड़े को लेकर, इसका हिंदी इस तरह से रहेगी, मेहनत पूर्वक, लेबरसली, मेहनत पूर्वक, यानी मेहनत करके, मेहनत पूर्वक सूती कपड़े को दोहरा करके। द लिटिल गर्ल सटीज्ड 3 साइड्स, उस छोटी सी लड़की ने उसको 3 तरफ से सिल लिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसे भरा किस चीज से जाए? इसे भरे कैसे? किस चीज से इसको भरा जाए? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके सामने एक प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उस समय उसकी दादी माँ जो थी, केजिया की दादी माँ, बगीचे में बाहर बगीचे में गई हुई थी। एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और जो केजिया थी वह अपनी माता के शयन कक्ष में आ गई। वॉन्डर्ड इनटू का मतलब है आ जाना। किसके अंदर आ गई? वो अपनी माता के शयन कक्ष में आ गई। बेडरूम का मतलब शयन कक्ष, यानी सोने का कमरा, जिस कमरे में वो लोग सोते थे। अपनी माता के शयन कक्ष में वो चली आई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, टुकड़ों को तलाश करने के लिए, यानी छोटे छोटे जो टुकड़े उसको चाहिए थे। स्क्रैप्स का मतलब टुकड़े, किसी भी चीज़ के टुकड़े, मान लीजिए उसको जो चीज़ चाहिए थी, उन चीज़ों के टुकड़ों को। अब लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना। टुकड़ों की तलाश करने के लिए वह उसके कमरे में, अपनी माता के कमरे में चली आई। ऑन दी बेड टेबल, पलंग मेज पर सी डिस्कवर्ड, उसने खोजा। सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, केजिया ने बहुत सारे सुंदर कागज के शीटों को
खोजा। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया। गैदर अप का मतलब इकट्ठा करना। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर देम, उनको फाड़ा। इनटू टाइनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में। टाइनी का मतलब छोटे छोटे और पीसेज का मतलब टुकड़ों में। मे का मतलब है इनटू। उनको अब जब किसी चीज़ को फाड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेज है, अब किसी पेज को फाड़ते हैं, पेज को फाड़ते हैं तो हम उसका छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे ना उनको फाड़ करके। तो ऐसा ही होता है कि टोर इनटू, ठीक है ना। टीयर इनटू फर्स्ट फॉर्म है, टोर इनटू सेकंड फॉर्म है, टोर्न इनटू ये थर्ड फॉर्म हुआ। टीयर इनटू, टोर इनटू, टोर्न इनटू, फाड़ना, फाड़ा और फाड़ चुका, ये मतलब हुआ इसका। तो देखिए, तो इसमें क्या है, टोर देम इनटू, ये सेकंड यानी पास्ट डेफिनेट है ये। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे यानी फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़े उसने बना दिए। एंड स्टफ्ड हर केस, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को उसने क्या किया, अपनी थैली में भर लिया। स्टफ का अर्थ है भर लेना। स्टफ्ड हर केस, उसने उस थैली को जिसे उसने 3 तरफ से सील रखा था उसके अंदर उसने उन टुकड़ों को भर लिया। देन सेव्ड अप दी फोर्थ साइड, इसके बाद उसने चौथे हिस्से को भी सील दिया। सेव्ड अप का मतलब है सील दिया, कंप्लीट कर दिया, सील करके पूरा कर दिया। उसने चौथे हिस्से को भी सील दिया। 3 हिस्से तो पहले उसने सील लिए थे और चौथा हिस्सा उसने अब उन टुकड़ों को अंदर डालने के बाद में, ठूसने के बाद में, थैली के अंदर डालने के बाद में उसने चौथे हिस्से को भी सील दिया। दैट नाइट, उस रात्रि को, देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में काफी शोरगुल हुआ, क्रोधपूर्ण शोरगुल हुआ। अब ए ह्यू एंड क्राई, ए ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है क्रोधपूर्ण शोरगुल, ठीक है ना। इन द हाउस, घर के अंदर उस रात्रि को क्रोधपूर्ण शोरगुल हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिताजी का बड़ा सा भाषण था वो, जो कि बंदरगाह के प्राधिकरण के लिए था। बंदरगाह के प्राधिकरण के लिए पिताजी का एक बड़ा सा भाषण जो था, हैड बिन लॉस्ट, और वो खो गया था। पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण के लिए जो बड़ा सा भाषण था पिताजी का, वह खो गया था, वो नहीं मिल रहा था उसे। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों में यानी कमरे जो भी थे कमरों में खोजा गया, तलाशा गया। उसके बाद में सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सेवक जो थे, सर्वेंट्स का मतलब देखिए सीधा, अब यहाँ हम लोग सीधा क्या करते हैं कि सर्वेंट का सीधा ही अर्थ लगा लेते हैं नौकर। देखिए नौकर, अब सर्वेंट्स मीन नौकर, अगर हम नौकर कहें बजाय इसके कि अगर हम कहें सेवक तो कितना अच्छा लगेगा। तो सेवक होते हैं, वो सेवा करते हैं, हम लोग सबकी सेवा करते हैं ना, तो इनका सेवक कहना ज़्यादा उचित रहता है। यह नौकर से नहीं अर्थ लगाना चाहिए, सेवक होता है ये लोग। तो सर्वेंट से क्वेश्चन, सेवकों से प्रश्न किया गया, उनको प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर कैम इनटू केजियास रूम, अंत में माता जो है, केजिया की माता जो है केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज, केजिया मैं ये मानती हूँ, यू डिडंट, अब ये डिडंट नहीं है, डिंट होगा इसका उच्चारण, दूसरी डी है वो साइलेंट रहेगी, ठीक है ना। डिडंट नहीं होगा, डिंट होगा। तो दोबारा से देख लीजिए, केजिया आई सपोज, केजिया मैं ये मानती हूँ, सपोज का मतलब है मानना, मैं मानती हूँ। यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, कि तुमने मेरे कमरे में एक मेज के ऊपर, तुमने मेरे कमरे में मेज के ऊपर कुछ कागज नहीं देखे, क्या नहीं देखे। ओ यस सी सेड, उसने कहा, अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं उनको अपने आश्चर्य के लिए उनको फाड़ दिया, मैंने उनको अपने आश्चर्य के लिए फाड़ दिया। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माता चिल्लाई और चिल्लाकर कहा, व्हाट, क्या कहा, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम, सीधे भोजन कक्ष में चली आओ। दिस इंस्टेंट, इसी क्षण तुम डाइनिंग रूम में चली आओ। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू, उसको केजिया को घसीट कर नीचे लाया गया। सी वॉज ड्रैग्ड डाउन, उसे घसीट कर नीचे लाया गया, अभी पैसिव है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। सी वॉज ड्रैग्ड, उसने किसी को नहीं घसीटा, उसको घसीट कर नीचे लाया गया। सी वॉज यानी केजिया को, केजिया वॉज ड्रैग्ड डाउन, केजिया को नीचे घसीट कर लाया गया। टू वेयर, उस जगह पर जहाँ फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पिताजी इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे,
गति कर रहे थे, इधर उधर के चहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथों को किए हुए थे। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, उसने तेजी से कहा वेल, तो अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, माता ने स्पष्ट किया। एक्सप्लेन का अर्थ है स्पष्ट किया। माता ने स्पष्ट किया, केजी की माता ने स्पष्ट किया। ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उस बच्ची की तरफ, उस लड़की की तरफ, उस बालिका की तरफ घूर करके उसने देखा। किसने? पिताजी ने। रुक करके और लड़की की तरफ, केजे की तरफ, उस बालिका की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या यह तुमने किया? डिड यू डू दैट, क्या यह तुमने किया? न न नो, न न नहीं। शी हिस्पर्ड, वह फुसफुसा कर बोली। वह फुसफुसा कर बोली, न न नो, नहीं नहीं, न न नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, केजे की माता, तुम उसके कमरे में ऊपर जाओ। गो अप, ऊपर जाओ, टू हर रूम, उसके कमरे तक, तुम उसके कमरे तक ऊपर जाओ। एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, और उस तुच्छ वस्तु को, डैम्ड का मतलब है तुच्छ, उस तुच्छ चीज को नीचे लेके आओ। उस तुच्छ चीज जो है, इसकी जो वो चीज है तुच्छ, उसको तुम नीचे लेके आओ। सी दैट, और देखो कि दी चाइल्ड से पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, उस बालिका को, उस लड़की को इसी क्षण पलंग पर लिटा दो। पुट टू बेड का मतलब है पलंग पर लिटा देना। उस लड़की को पलंग पर इसी क्षण लिटा दो। उस लड़की को तुरंत ही पलंग पर लिटा दो, पलंग पर लिटा दो। आगे देखिए, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, इतनी जोर से वो रो रही थी कि स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। इतनी जोर से वो, यहाँ क्या है कि टू का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप में एक नेगेटिव यूज होता है, ये मैं कभी आपको ग्रामर में समझा दूंगा। टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसे सो दैट का प्रयोग है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग है, जैसे ईच आइदर और का प्रयोग है, जैसे नाइदर नोर का प्रयोग है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का है, या जैसे अब टू का प्रयोग है। ये सब क्या है कि जैसे सच दैट का प्रयोग है, ये अलग अलग चीज़ों को जो है हम निकटवर्ती इनका यूज़ करते हैं। ग्रामर में आपको स्पष्ट करके कभी बताएंगे, देखिएगा आगे लेसन के बाद। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, लड़की इतनी रो रही थी, क्राइंग का मतलब रोना, वह लड़की इतनी रो रही थी कि वो स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, बताने में वो स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। से ले इन द शैडोड रूम, वह अंधेरे वाले कमरे में लेटी हुई थी। सी ले, वह लेटी हुई थी कहाँ? इन द शैडोड रूम, अंधेरे वाले कमरे में लेटी हुई थी। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मैक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर जो है संध्याकालीन रोशनी को एक उदासीपूर्ण नमूना बनाते हुए देख रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम, इसके बाद उसके पिताजी कमरे में आए। विथ ए रूलर, एक डंडा लेकर। रूलर का मतलब क्या होता है? डंडा या छड़ी। उसके पिताजी इसके पश्चात एक डंडा लेकर के कमरे में आए। इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में एक डंडा लेकर के पिताजी जो है अंदर आए। आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, अर्थात मैं तुम्हें पीटूंगा। फॉर दिस, इस गलती के लिए, इस जुर्म के लिए मैं तुम्हें पीटूंगा। ही सेड, पिताजी ने कहा। किससे कहा? लड़की से कहा, केजिया से कहा, अपनी बेटी से कहा, अपनी पुत्री से कहा कि मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। ओह नो नो, अरे नहीं नहीं। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। कौन चिल्लाई? लड़की चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथेज, और शयन कक्ष के जो चादरें थी उसके नीचे वो खुद को छिपाने लगी। हाइडिंग हर सेल्फ अंडर द बेड क्लॉथेज, यानी कि जो चादर थी शयन कक्ष की पलंग के ऊपर जो चादर लगी हुई थी, चादरों के नीचे खुद को छिपाने लगी और चिल्लाने लगी, ओह अरे नो नो, नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, पिताजी ने उन चादर को जो है, उन चादरों को खींच करके हटा दिया, एक तरफ कर दिया। पुल्ड असाइड का मतलब है खींचकर एक तरफ कर देना। पिताजी ने एक तरफ कर दिया खींच करके चादरों को। सीट अप, बैठी हो जाओ। ही ऑर्डर, पिताजी ने आदेश किया कि तुम बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने दोनों हाथ आगे निकालो।
होल्ड आउट का मतलब होता है आगे निकालना, अपने दोनों हाथों को आगे निकालो। यू मस्ट बी टाउट वंस, तुम्हें एक बार जरूर सबक सिखाना होगा। एंड इसमें क्या है कि मस्ट का यूज़ किया गया है। मस्ट क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। जहाँ जरूरी का भाव होता है, फिलहाल मैं आपको ग्रामर नहीं करवा रहा हूँ, लेसन करवा रहा हूँ, लेकिन ग्रामर के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इस लेसन के दौरान तो अब तो ये होगा नहीं, इसलिए किसी वीडियो में स्पेशल ग्रामर का जो वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं आपको जरूर समझाऊंगा इस बारे में। आगे देखते हैं। यू मस्ट बी टाउट वंस, तुम्हें एक बार अवश्य ही, तुम्हें एक बार अवश्य ही सबक सिखाना होगा। अब टॉट का मतलब सिखाना, क्या सिखाना, सबक सिखाना, टीच ए लेसन यानी सबक सिखाना। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, उन सब चीज़ों को नहीं छूने के लिए। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारी नहीं है, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उन चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, और तुमने छुआ है तो तुम्हें जरूर एक बार सबक सिखाना होगा। बट लेकिन इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह आपके बर्थडे यानी कि जन्मदिन के लिए किया था, यह आपके जन्मदिन के लिए था। किसने कहा, ये केजिया ने कहा। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, अब उस लड़की के, केजिया के गुलाबी रंग के जो हाथ थे, उसके छोटे छोटे दो गुलाबी रंग के हाथ थे, उस गुलाबी रंग के हाथों पर डंडा पड़ा। डाउन केम द रूलर, डंडा पड़ा, कहाँ पड़ा, ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसके छोटे छोटे, अब लिटिल का मतलब छोटे छोटे, हाथ कितने थे, दो थे, उसके छोटे छोटे गुलाबी रंग के हाथों पर डंडा पड़ा। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद में, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब दादी माँ ने केजिया को एक शॉल में उसे लपेट लिया। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और झूले वाली कुर्सी में उसे झुलाया। रॉक में क्या होता है, झुलाना, झूले वाली कुर्सी में उसे झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वह बालिका जो थी, लड़की जो थी, केजिया जो थी, अपनी दादी माँ के मुलायम शरीर से चिपक गई। कलंग टू का अर्थ है चिपक जाना, किसके वो चिपक गई, दादी माँ के मुलायम शरीर, सॉफ्ट बॉडी जो दादी माँ का था, उससे वो चिपक गई। What did God make fathers for? भगवान ने पिताजियों को क्यों बनाया, किस लिए बनाया। What for का मतलब किस लिए, पिताजी को भगवान ने किस लिए बनाया। से शब्द, उसने शुभकियों के दौरान ये कही, उसने शुभकी भरती हुई ये बात कही, सिसकती हुई बोली कि पिताजी जो भी होते हैं उनको भगवान ने किस लिए बनाए थे। हियर्स ए क्लीन हैंकी, यहाँ एक स्वच्छ रुमाल है। अब किसी भी चीज़, हमें कभी एग्जिस्टेंस कोई बताना है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस है, अब किसी चीज़ के होने के नहीं होने के बारे में अगर हम कहीं बताते हैं कि कोई चीज़ कहीं पर है, या कोई चीज़ वहाँ है या नहीं है, कोई चीज़ यहाँ है या नहीं है, यहाँ है या नहीं है, ये बताने के लिए हम हियर से वाक्य को शुरू करते हैं। अगर हम मान लीजिए वहाँ है या नहीं है को बताने के लिए हम वाक्य को देयर से शुरू करते हैं। लेकिन जब हम हियर या देयर से वाक्य को शुरू करते हैं तो जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आगे आने वाली संज्ञा के अनुसार लगाते हैं। आगे आने वाली जो संज्ञा है अगर वो बहुवचन की है तो हियर आर हो जाएगा यहाँ। अगर आने वाली संज्ञा, जैसे यहाँ एक क्लीन हैंकी यानी एक स्वच्छ रुमाल, रुमाल एक है तो इज लग गया यहाँ हियर्स, यानी हियर्स का मतलब है हियर इज ए क्लीन हैंकी। ठीक है, ये हुआ। अब मान लीजिए अब ये चीज़, ये रुमाल अगर यहाँ नहीं होता कहीं और होता तो कहीं तो होता ना, तो एग्जिस्टेंस यानी उसका एग्जिस्ट किसी स्थान पर होने को बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ हियर का और वहाँ देयर का कोई भी अपना अर्थ नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हियर और देयर लगते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ये अगर बाद में आते हैं, हियर अगर वाक्य के अंत में आते हैं, ये या फिर देयर वाक्य के अंत में आते हैं, तो ये फिर यहाँ वहाँ वाला अर्थ हमें लेना पड़ता है साथ में, तब होगा ये। हियर्स ए क्लीन हैंकी, एक स्वच्छ रुमाल है, डार्लिंग प्रिय, एक स्वच्छ रुमाल है प्रिय। ब्लो योर नोज, उस रुमाल से तुम अपना नाक साफ कर लो। अब ब्लो का मतलब है साफ कर लेना, क्या साफ कर लेना, नाक साफ कर लेना, क्योंकि बच्चे अक्सर रोते हैं तो नाक बहने लग जाते हैं, तो ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, और सोने के लिए तुम चले जाओ। पेट प्रिय, पेट मीनिंग क्या होता है, प्रिय। डार्लिंग मीनिंग भी प्रिय होता है और पेट मीनिंग भी प्रिय। वैसे पेट मीनिंग क्या होता है, पालतू, लेकिन यहाँ पेट पालतू के लिए नहीं बल्कि प्रिय के अर्थ में हुआ है यूज।
गो टू स्लीप पेट, प्रिय अब तुम सोने के लिए चली जाओ। यूल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन दी मॉर्निंग, जब सुबह होगी तो तुम इस सब के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, दोबारा सुन लीजिए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को स्पष्ट करके बताने का प्रयास किया था, बट लेकिन ही वॉज टू अपसेट, वह बहुत दुखी थे, वो बहुत परेशान थे, टू लिसन टुनाइट, आज रात सुनने के लिए। अगर मान लीजिए आज रात अगर कुछ बताते उन्हें तो सुनने के लिए वो काफ़ी परेशान थे कि वो, दोबारा सुन लीजिए, ही वॉज टू अपसेट, वह इतने परेशान थे, टू लिसन टुनाइट, कि वो आज रात को कुछ भी सुन नहीं सकते थे, सुन नहीं पाते थे। बट लेकिन द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह बालिका जो थी वो कभी भी उस बात को भूल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम, उसने उसे देखा तो शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो उस लड़की ने क्या किया, शीघ्रता से अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे कर लिया। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और एक लाल रंग उसके दोनों गालों पर छा गया, फैल गया। दी मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स जो परिवार था, मैकडोनाल्ड्स का जो परिवार था वो सामने वाले घर में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे उनके 5 बच्चे थे। मैकडोनाल्ड्स के 5 बच्चे थे, ठीक है, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, एक बाड़ में से एक जो छेद था उस छेद में से देखते हुए, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, उस छोटी सी लड़की ने शाम के समय उन सबको टैग खेलते हुए देखा। द फादर विथ बेबी, पिताजी एक बच्चे को लिए हुए थे, माओ जिसका नाम था, ऑन हिज शोल्डर्स, जिसे वो अपने कंधे पर लिए हुए थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कॉट पॉकेट्स, 2 छोटी छोटी लड़कियां जो थी वो पिताजी के कोट के जेब के लटके हुई थी। रेन राउंड एंड राउंड दी फ्लावर बेड्स, और इस प्रकार से वो फूलों की क्यारियों के चारों तरफ दौड़ रही थी, भागे जा रही थी। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसी से हिलते हुए। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा कि लड़के जो थे अपने पिताजी के ऊपर पानी के पाइप से पानी डाल दिया था, एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और पिताजी जो थे उनके पूरे समय हंसते हंसते उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि इसमें टर्न द होज ऑन का मतलब होता है पानी के पाइप से, यानी पाइप से पानी उड़ेल देना, पाइप से पानी डाल देना, ये मतलब होता है किसी के ऊपर, ऑन का यूज हुआ इसमें, ठीक है ना। देन इट वाज सी डिसाइडेड, इसके पश्चात ये हुआ कि सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि पिताजी भी अलग अलग प्रकार के होते थे, सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी माता बीमार हो गई, केजे की माता बीमार हो गई, एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह अर्थात उसकी माता और उसकी दादी माँ दोनों ही अस्पताल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, अब वह छोटी सी लड़की घर में अकेली रह गई, उसको अकेली को छोड़ दिया गया। लेफ्ट अलोन का मतलब अकेला छोड़ देना, घर में उस लड़की को अकेला छोड़ दिया। विथ एलाइस के साथ, एलाइस कौन थी, दी कुक, एक रसोईयन थी, रसोई में काम करने वाली थी, वो उसके साथ छोड़ दिया लड़की को, अकेली को। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, ये सब काम दिन के समय में तो बिल्कुल ठीक था, दिन के समय में तो ये सब बिल्कुल ठीक चलता रहा। तो अब आज के इस वीडियो को बस इतना ही आपको करवा रहे हैं, और शेष जो इसका भाग है अब थोड़ा सा रह गया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाइएगा और पढ़िएगा, सीखिएगा, आगे बढ़िएगा। थैंक यू फॉर
watching this video and stay tuned.